अगर मैं आपसे कहूं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत का मुकाबला आप कब, कहां और कैसे देख सकते हो, कैसे फ्री में देख सकते हो, तो फोन में, टीवी में, कहां और देख सकते हो, आइए इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हैं यार, जब से एशिया कप बीता है ना, तो एशिया कप तो सोनी पर दिखाया जा रहा था। अब लोग सोच रहे हैं क्या जियो हॉटस्टार पर दिखाया जाएगा, या जियो टीवी पर दिखाया जाएगा, या सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर दिखाया जाएगा। भाई साहब दिखाया कहां जाएगा, ये लोग समझ ही नहीं पा रहे। मैं आपको बताता हूं ना, आपका भाई है तो डरने की क्या बात है। देखो यहां पर सबसे पहले इंडिया बनाम वेस्ट इंडीज का मुकाबला होगा कब? अरे तभी तो देख पाओगे जब पता रहेगा कब होगा। तो देखो 28 सितंबर को एशिया कप खत्म होना था, हो गया, भारत जीत गया और जीता भी, खेला भी। उसके बाद पाकिस्तान को, हाँ समझ गए ना। उसके बाद अब 4 दिन बाद जैसे ही गांधी जी का बर्थडे आने वाला है, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है और 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे रहता है। तो 4 दिन बाद गांधी जी का बर्थडे है, उसी दिन भारत टेस्ट का मुकाबला खेलेगा। किसके साथ? वेस्ट इंडीज के साथ। तो 2 मुकाबले खेलेगा और वेस्ट इंडीज भारत आएगी खेलने। 2 अक्टूबर से मुकाबला चालू होगा, 9:30 बजे से चालू होगा, दिन के 9:30 बजे से, क्योंकि यार टेस्ट है, सुबह चालू होगा, रात को जाकर खत्म होता है। 90 ओवर एक दिन के अंदर कराने रहती है, आपको पता होगा। तो पहला मुकाबला कहीं और नहीं बल्कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा, पहला मुकाबला। अब आपको पता है कि 2 अक्टूबर से हो रहा है, तो 5 दिन वही काउंट कर लो, क्योंकि 5 दिन का एक टेस्ट मुकाबला होता है, तो 5 दिन होगा। फिर उसके बाद दूसरा मुकाबला होगा 10 अक्टूबर से, ये भी 9:30 बजे से ही होगा, कहीं और नहीं बल्कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। ये भी भारत जो है वो खेलेगा आपके वेस्ट इंडीज के साथ, वेस्ट इंडीज भारत आएगी खेलने। तो ये 2 मुकाबले हैं, ये 2 मुकाबले कब, कहां और कैसे दिखाए जाएंगे वो बताता हूं। अगर कब दिखाए जाएंगे तो मैंने आपको टाइम बता दिया, 9:30 बजे से, और 2 अक्टूबर और इधर 10 अक्टूबर, ये 2 मुकाबले हो गए। अब इसके अंदर आप देखोगे तो काफी बड़ा चेंज हो चुका है। जैसे कप्तान आपके शुभमन गिल हैं, तो टेस्ट के कप्तान तो शुभमन गिल पहले से ही बना उठे थे। इंग्लैंड के खिलाफ जब टेस्ट का मुकाबला हुआ था, जहां भारत इंग्लैंड गई थी खेलने, 5 टेस्ट का मुकाबला खेली थी, वही जून, जुलाई, अगस्त में, तो तब आपके शुभमन गिल कप्तान बना उठे थे टेस्ट के। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा की बात करें तो ये उप कप्तान रहेंगे, क्योंकि जब भारत इंग्लैंड गया था तो आपने देखा होगा कि उसके उप कप्तान आपके ऋषभ पंत थे। तो ऋषभ पंत उस टाइम इंजर्ड हो चुके थे, उनके पैर में चोट लग चुकी थी, पैर से लबालब खून बह रहा था, क्योंकि जब गेंद एक पैग उनके पैर पर पड़ी तो उनकी पैर की जो हड्डी थी वो क्रैक हो गई थी। एक्सरे जब पता लगा तो हड्डी क्रैक निकली। फिर प्लास्टर चढ़ा, ट्रीटमेंट हुआ, दवा खाए, जिम करे, फिर ठीक हो गया वो। अभी लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। बीसीसीआई और डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी आपको और रेस्ट की ज़रूरत है, और जब रेस्ट कर लोगे उसके बाद कुछ प्रैक्टिस कर लोगे, फिर जाकर आपको कहीं कुछ मौका देने का सोचा जाएगा। लेकिन हाँ, अभी के लिए उप कप्तान आपके रविंद्र जडेजा इसीलिए बना उठे क्योंकि उप कप्तान आपके ऋषभ पंत है नहीं। फिर उसके बाद अगर बात करें आपके हेड कोच की, तो गौती भाई हेड कोच रहेंगे, जो कि आपके इंडिया टीम के हेड कोच अभी हाल फिलहाल माने जाते हैं। फिर बात करें आखिरकार कहाँ देख सकते हो, तो लोग कह रहे हैं कि भाई सोनी पर देख सकते हैं। नहीं भाई, सोनी पर ये मुकाबला नहीं दिखाया जाएगा। सोनी ने ना केवल ये जो एशिया कप है इसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट हमेशा के लिए खरीदी है। तो ये जो मुकाबला पूरा बाकी सारे होंगे वो सोनी पर नहीं दिखाए जाएंगे, क्योंकि जो कौन सा मुकाबला कहाँ दिखाना है ना, उससे पहले ब्रॉडकास्टर आते हैं और बीसीसीआई से बात करते हैं, कहते हैं कि भाई साहब हम दिखा रहे हैं, हम आपको 5 साल के लिए 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए दे रहे हैं और हमारे चैनल पर दिखाने दो। वहीं जियो आता है, फिर वो भी कहता है कि वो 1000 करोड़ दे रहे हैं तो हम 1200 करोड़ रुपए देंगे, 1500 करोड़ रुपए देंगे, हमारे पर दिखाओ। तो इस तरीके से जब डील तय हो जाती है तो किसी एक चैनल पर दिखाया जाता है। हाँ, लेकिन आप देखोगे तो अभी जो एशिया कप था केवल उसी की ही ब्रॉडकास्टिंग राइट आपका सोनी खरीदा था, इन सब की नहीं खरीदा है। जो भारत बायलैटरल मैच खेलेगा, बायलैटरल का मतलब जो आमने सामने केवल 2 टीमों के बीच होता है, मल्टीलैटरल का मतलब जो कई सारी टीमें होती है, जैसे एशिया कप के अंदर कई सारी टीमें थी, वो खेल रही थी आपस में मिलकर। अब यहाँ पर ये जो मुकाबला होगा ये जियो हॉटस्टार पर ही दिखाया जाएगा, लेकिन आप तो कहोगे भाई पैसे देने पड़ेंगे। अभी फ्री का भी तरीका बताता हूँ। और अगर टीवी पे बात करें कहाँ दिखाया जाएगा, तो डीडी स्पोर्ट्स पर दिखाया जाएगा, फ्री में दिखाया जाता है। और अगर अदर चैनल की बात करें तो वो जो आप देखे ना स्टार स्पोर्ट्स, वहाँ पर भी दिखाया जाएगा, और जियो टीवी पर भी दिखाया जाएगा। जियो टीवी पर अभी कन्फर्म नहीं दिखाया जाएगा कि नहीं, आपके पास जियो की सिम होनी चाहिए, तब कहीं जाकर आप उस पर देख सकते हो। लेकिन हाँ, जियो टीवी पर जब दिखाया जाता है ना, थोड़ा सस्ता उसका सब्सक्रिप्शन रहता है, या फिर आप जब रिचार्ज मारते हो तभी उसके अंदर ऑप्शन दे देता है कि भाई साहब आपको ये भी फ्री मिल जाएगा, तो आप वहाँ से करा सकते हो। तो एक फ्री का तरीका ये हो गया, बस आपका रिचार्ज थोड़ा महंगा होगा। उसी के साथ साथ जियो हॉटस्टार की बात करें तो जियो हॉटस्टार आप देखोगे तो इसमें पैसे देने ही पड़ते हैं, लेकिन इसको कैसे फ्री में देख सकते हो? तो इसको फ्री में देखने का एक तरीका है, वो तरीका बताऊं क्या है? भाई मान लेते हैं अगर 500-600 का है, 500 का मान लेते हैं मोटा मोटा,
अगर 600 का तो भी मैं जो बता रहा हूँ उसको हल्का से बढ़ा दीजिएगा। 500 का है, कम से कम आपके मिनिमम 5 दोस्तों होंगे ही, उन 5 दोस्तों को बुलाओ और कहो भाई यार तू 100 रुपये दे दे, तू भी 100, सबसे 100 तो मांग लो। आपके पास नहीं मान लो क्योंकि आप पैसा लगाने नहीं चाहते, तो 5 दोस्तों से 100 मांग लो, हो गए 500। अब खरीद लो, लेकिन खरीदना तो अपने ही नंबर से खरीदना, और उसके बाद कहना कि भाई मैं अपने नंबर से खरीद रहा हूँ, अभी तुम लोग में लॉगिन मरवाता हूँ। अब वो लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, सिम तो आपके पास है, लेकिन डर यही है कि वो भी ना सुन रहा हो आपका दोस्त होगा। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो जियो हॉटस्टार पर ही दिखाया जाएगा। इस तरीके से आप फ्री में देख सकते हो ये तकनीक लगाकर। और वो कहेंगे कि भाई तू भी 100 रुपये दे, हम दे रहे हैं, तो कह देना यार अभी मेरे पास है नहीं, समझ रहे ना मेरी मजबूरी, जानता ही है कि मैं लेटरिन करता हूँ तो केवल पेशाब ही निकलती है, खाना खाने के पैसे नहीं है, तो कम से कम यहाँ 100 रुपये की मदद कर दे, बाद में मैं दे दूंगा कभी। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस तरीके से ले सकते हो, अब कब आप उसको पैसे दोगे वो आप भी जानते हो किस जन्म में दोगे। तो लेकिन यार आपको लग रहा हो कोई वेबसाइट में बताने वाला हूँ, कोई टेलीग्राम, भाई साहब ऐसा नहीं है यार। देखो अगर किसी वेबसाइट या किसी टेलीग्राम पर जाते हो, अगर जाना भी कहीं आपको तामझाम मिल जाए तो HTTP जिस पर लिखा रहे, ब्रह्मा भी कहें तो उसको मत क्लिक करना, अगर HTTPS लिखा रहे तो क्लिक कर सकते हो, क्योंकि S ये सिक्योरिटी डिनोट करता है। लिंक जो बनी रहती है ना ऊपर HTTPS/ फिर प्ले जोन ऐसे करके लिखा रहता है, या फिर कुछ और लिखा रहता है, तो जहाँ S लिखा है उसी को ही क्लिक करना, बाकी कुछ मत क्लिक करना। इससे ना आपके फ़ोन हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अदर चीज़ें होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या पता आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता है, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या बैंक की डिटेल पूरी ले सकता है, बैंक खाली भी हो सकता है और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्लिक तो आप ही जाकर किए हो, वो तो आया नहीं कहा कि क्लिक कर भाई साहब ताकि मैं आपका पूरा बैंक डिटेल ले सकूँ। इस वजह से कहा जा रहा है भाई साहब किसी वेबसाइट पर जाकर मत देखना। जियो हॉटस्टार अगर पैसा दिया है तो वो अपने पर दिखाने के लिए दिया है, किसी वेबसाइट और कहीं और नहीं। हाँ मैं मान रहा हूँ किसी तामझाम से आप देख लोगे, लेकिन यार ये सब मत किया करो, इससे आपके फ़ोन हैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 10-5 रुपये बचाने के चक्कर में पूरा फोनवा ले बीतोगे 20-30 हज़ार का, क्या मतलब है। सारा डॉक्यूमेंट, आपके डाटा तक लीक हो सकते हैं। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।